परम शांति। बापू जी का आज का विशेष संदेश बहुत विशेष है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी मुरलियाँ कह लीजिए, सारी मुरलियों का सार है, सारे ज्ञान का सार है। जो बेहद का ज्ञान बापू जी ने दिया, उस सब का सार हमें बापू जी ने अपने एक विशेष संदेश में समा कर हमारे सामने रखा है। और हम बच्चों को यही करना है, यही करना है। इसी से हम सबका कल्याण होना है। तो बापू जी ने कहा, बच्चे, आप बच्चों की सारी पढ़ाई का सार है बाप समान बनना, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना। हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? बाप समान अवस्था। बाप के बच्चे हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, तो कैसे होंगे? बाप समान होंगे। तो वही हमारा ओरिजिनल स्वरूप है और उसी ओरिजिनल स्वरूप में हमें स्थित होना है। आगे बोला बापू जी ने कि आपका पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। और ज्ञान का अर्थ क्या बताया बापू जी ने यहाँ पर? ज्ञान का अर्थ बताया बापू जी ने कि अपने ओरिजिनल स्वरूप की पहचान ही ज्ञान है। जब तक हमने अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जाना, तब तक ज्ञान अधूरा है। दूसरा सब्जेक्ट है योग, अर्थात बाप की याद से बाप के समान गुण, बाप के समान शक्तियां लेकर अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है योग। यानी योग का अर्थ यानी बाप समान गुण और शक्तियां हम आत्माओं में आ जाएं। तो पहला हमारा सब्जेक्ट हो गया ओरिजिनल स्वरूप, यानी बाप समान स्वरूप हमारा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया योग, अर्थात बाप समान गुण और शक्तियां धारण करके ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहना। तीसरा सब्जेक्ट बताया है धारणा। धारणा अर्थात स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं क्या होनी चाहिए? जो हमारी स्थूल धारणाएं हैं, यानी जैसे बाप की धारणाएं हैं, जैसे बाप चाहते हैं, बाप जिस चीज के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं, हम बच्चों सहित हम बच्चों को लेकर आए इस स्थूल दुनिया में अवतरित हुए। किस लिए? पूरे विश्व के कल्याण के लिए। तो हमारी स्थूल धारणा पूरे विश्व का कल्याण हो, और हमारी सूक्ष्म धारणा भी वही है कि व्यक्त में अव्यक्त होकर, यानी 5 तत्वों से परम तत्वों में, परम लाइट में कन्वर्ट होकर बाप समान बाप के कार्य को संपन्न करें। तो हमारी तीसरी धारणा, तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। वो भी हमें क्या बनाती है? वो भी हमें बाप समान ही बनाती है। चौथा सब्जेक्ट है सेवा, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये देखिए, ये भी हमारा चौथा सब्जेक्ट भी बाप समान ही है। बाप भी रहम का सागर है, प्यार का सागर है। सभी आत्माओं के प्रति बाप की शुभ कामना है, शुभ भावना है। तो हम आत्माओं का भी वही भाव होना चाहिए। बाप के बच्चे भी बाप समान, यानी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। इससे क्या होगा कि हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे, तो हमारे सारे हिसाब किताब फिनिश हो जाएंगे। और हमारे सारे हिसाब किताब फिनिश होते ही हम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। यानी हमारे सारे हिसाब किताब फिनिश होंगे तो हमको न्यारा और प्यारा बना देती है ऐसी अवस्था। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, बाप समान बनना है तो याद के साथ साथ मनसा, वाचा, कर्मणा की फुल चेकिंग होनी चाहिए। यहाँ पर बोला मनसा मतलब आपका मन और बुद्धि कहाँ भाग रही है। वाचा मतलब आप मुख से क्या बोल रहे हैं। जैसा कि बापूजी बोलते हैं, सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोच रहे हो।
तो बोलने से पहले भी सोचो कि क्या बोल रहे हो। तो मनसा वाचा और कर्मणा कैसी होनी चाहिए, उस पर हमारी फुल चेकिंग होनी चाहिए। कर्म भी हमारे कैसे हो रहे हैं, यानी निरंतर कर्मयोगी जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा है। निरंतर कर्मयोगी जीवन हमारा क्या है, मन बुद्धि पाप में समाई हुई, और मेरा ये 5 तत्वों का शरीर, लाइट का शरीर, और मैं आत्मा इस लाइट के शरीर को अपने से डिटैच होकर के कर्म करते हुए देख रही हूँ। ये मेरी कर्मणा की फुल चेकिंग होनी चाहिए। इस तरीके से बापूजी ने हमको समझाने दी है। चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो, यानी निरंतर अपनी सीट पर सेट रहो। आपकी मनसा स्वयं के लिए और सर्व के लिए शुभ भावना और शुभ कामना से भरपूर है, चेक करना है। दूसरा है वाचा, जो कि आपकी वाचा मधुरता और प्रेम से भरपूर होनी चाहिए, यानी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जैसा कि हमको शुरू से पढ़ाया जा रहा है। आगे बोला बापूजी ने, कर्मणा अर्थात आपको हर कर्म शांति और खुशी के साथ हल्के रहकर करना है, और हमारी परम शांति, हमारी खुशी, हमारा हल्कापन लाइट के स्वरूप में, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्वरूप में निरंतर कर्मयोगी रहते हुए ही हमारी खुशी और हमारा हल्कापन है, जिसके कारण हमारे हर कर्म हमको भी और सभी को सुख देने वाले बन जाएंगे। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, आपकी मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आपके संकल्प हैं वो बीज हैं। देखिए, हम बोलते हैं ना कि संकल्प जो है वो हमारा ऑरा है, संकल्प जो है वो हमारा, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी हमारा चारों तरफ का ऑरा बनाते हैं, वो हमारी ग्रेविटी है। तो संकल्प कैसे होने चाहिए, फिर संकल्पों का चयन हमको कैसे करना चाहिए। संकल्प ही हमारे बीज हैं, इसलिए हमारा फुल अटेंशन हमारे संकल्पों पर होना ही चाहिए कि कैसे संकल्प मेरा मन क्रिएट कर रहा है और फिर कैसे संकल्प मेरा मुख बोल रहा है। इस बात पर हमारा फुल 100% अटेंशन होना ही चाहिए। आगे बोला बापूजी ने कि अब आप बच्चों को अपने संकल्प व्यर्थ नहीं करने हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प क्या करते हैं, व्यर्थ संकल्प घाटा डाल देते हैं, यानी हमें हमारी सीट से नीचे उतार देते हैं। परंतु अभी कौन सा समय है, अभी तो जो समय है वो कमाई का समय है। जितना ज़्यादा हम कमा लेंगे, मतलब क्या कमाएंगे, यानी बाप समान गुण, बाप समान शक्तियाँ, बाप समान पावर, बाप समान हमारा स्वरूप, बाप का रूप व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, यही हमारी कमाई है और यही हमारा खजाना है, और इसी से हमारा कार्य संपन्न होना है। तो कमाई में घाटा डाल देता है क्या, व्यर्थ संकल्प हमारी कमाई में घाटा डाल देता है। इसलिए बोला बापूजी ने कि बच्चे जल्दी जल्दी चेक एंड चेंज करते जाओ, यानी अपनी एक एक संकल्प पर हमारी चेकिंग होगी तो चेंज हम करते चले जाएंगे। आगे बोला बापूजी ने कि अपने व्यवहार को बाप के साथ मिलाकर चेक करो। कितनी वंडरफुल बात बोली बापूजी ने कि हम अपना एक एक व्यवहार, एक एक संकल्प बाप के साथ मिलाकर चेक करेंगे। मतलब हम सोचेंगे कि मेरा ये संकल्प आ रहा है, तो क्या बापूजी ऐसा संकल्प करते हैं? नहीं करते। तुरंत छोड़ दो उस संकल्प को। और हम कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हम तुरंत सोचेंगे क्या बापूजी ऐसा व्यवहार करते हैं? तुरंत छोड़ दो उस व्यवहार को
तो इस तरीके से बाप के साथ मिलाकर अपने व्यवहार को, अपने कार्य को, अपने संकल्प को और अपने कर्म को चेक करते जाएंगे तो तुरंत चेंज करते जाएंगे, क्योंकि बाप हमारे व्यवहार से ही प्रत्यक्ष होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीका बापूजी ने हमको बताया है कि चेक करो और चेंज करते जाओ। और आगे बोला बापूजी ने कि जो आत्मा जितनी हल्की होगी उतना ही उसका व्यवहार बाप समान बनता जाएगा। इसके लिए स्वस्थिति के आसन पर, यानी बाप समान बच्चे कैसे होंगे? बाप समान बच्चे कैसे होंगे? बाप का एक रूप। बच्चे कैसे होंगे? व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। तो यही हमारी स्वस्थिति है, यही हमारी सीट है। हम हमेशा अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहें। यही हमारा जो बापूजी ने हमें बोला है आत्मस्वरूप। शुरू से बापूजी हमको समझाते चले आ रहे हैं, बच्चे आत्मस्वरूप धारण करो, आत्मस्वरूप धारण करो। तो यही हमारा आत्मस्वरूप है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, आप बच्चों की विजय निश्चित है। इस नशे में रहकर पुरुषार्थ करो, फिर हर कर्म में सफलता आप बच्चों को ही मिलेगी। कितनी बड़ी खुशखबरी है। इसी नशे में हम रहें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। बापूजी ने बोला है, वाणियों में बोला गया है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब अपनी घोटना क्या है? अपनी घोट यानी मेरे संकल्प बाप समान, मेरा व्यवहार बाप समान, मेरा जो लक्ष्य बाप समान, ये मेरा नशा है। इसी नशे के पुरुषार्थ में रहूं, इसी नशे को मैं घोटती रहूं, तो जो नशा मुझ पर चढ़ेगा वो चढ़ेगा निश्चय बुद्धि का, निश्चिंत रहने का। तो क्या होगा? हर कर्म में सफलता हम बच्चों के कदम चूमेगी और हम बच्चे, हम अपने कार्य में बाप ने जिसके लिए हमको क्रिएट किया है, अपने उस कार्य को पाने में, उस कार्य को सफल करने में, अपने मोटिव को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को पाने में हम बच्चे सफल हुए कि हुए। सफलता हम बच्चों को मिली कि मिली। अच्छा, परम शांति।